मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। हमने जो ये एस्टेट पीजीटी फिज़िक्स की सीरीज चलाई है उसमें हमने जो प्रीवियस लेक्चर किया था उसमें हमने प्रोजेक्टाइल मोशन और उसके न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। अब जो हमारे पास नया टॉपिक है वो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में बात करेंगे। पहले तो इसकी डेफिनेशन क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है क्या। इफ़ एन ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट फॉलोज आ सर्कुलर पाथ, कोई ऑब्जेक्ट है अगर वो फॉलो कर रहा है किसी सर्कुलर पाथ को एट अ कांस्टेंट स्पीड, एट अ कांस्टेंट स्पीड, किसी कांस्टेंट स्पीड के साथ में, देन द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, देन द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जैसे मैंने आपको डेफिनेशन लिखी है तो अब आपको समझ में आ गया कि कोई एन ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट है फॉलो करता है, किसको फॉलो कर रहा है, किसी सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा है। मतलब इस तरह से किसी सर्कुलर पाथ को क्या कर रहा है, वो फॉलो कर रहा है और कर क्या रहा है, किसी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। मान लो यहाँ भी उसकी कोई वेलोसिटी होगी, फिर यहाँ भी होगी, यहाँ भी होगी, यहाँ भी होगी और यहाँ भी इस तरह से वो घूम रहा है। इसका एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल जैसे हम कह सकते हैं मोशन ऑफ द टिप ऑफ द सेकंड हैंड ऑफ अ क्लॉक। घड़ी की जो सुई है वो आपने देखा होगा घूमती रहती है, घूमती रहती है। वो भी कौन से वाली की बात कर रहे हैं, अभी सेकंड हैंड की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसकी जो टिप है उसका जो मोशन है वो कौन सा होगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्लियर। इससे रिलेटेड ना एक बात और ध्यान रखनी है आपने, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एक्सलरेटेड मोशन। ये आ सकता है पेपर में, ये पूछा जा सकता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो है किस टाइप का मोशन होता है, तो एक्सलरेटेड मोशन है। एक्सलरेटेड मोशन कैसे, अभी मैंने बात की थी कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, वो घूम रही हूँ तो वो किसी वेलोसिटी के साथ में ही क्या कर रहा होगा, मूव कर रहा होगा। अब वेलोसिटी जो है टाइम के साथ क्या हो रही होगी, चेंज हो रही होगी, ठीक है ना। तो मैं कह सकता हूँ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। जब वेलोसिटी चेंज हो रही है, रेट मतलब यहाँ टाइम से है, जब वेलोसिटी टाइम के साथ में चेंज हो रही है तो हम उससे क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन बोलेंगे। सो तभी हम कह सकते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। क्लियर। तो ये बात ध्यान रखने वाली है इसमें कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो है एक एक्सेलरेटेड मोशन। क्लियर। अभी हमने यहाँ पे बात करी थी कि जो वेलोसिटी है, ठीक है ना, या आप स्पीड कह सकते हो, वो किसी कांस्टेंट स्पीड के साथ में, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। और फिर आपको ये भी पता है कि टाइम के साथ कोई चीज़ चेंज हो रही है, तो हम एक बार टाइम पीरियड की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास बनती है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का क्या मतलब है, टाइम पीरियड का मतलब है कि जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है वो घूम रहा है, ये घूम रहा है, ठीक है ना, इसको एक रिवोल्यूशन, हिंदी में लिख देता हूं, एक रिवोल्यूशन पूरा करने में जो टाइम लगा उसी को हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। इंग्लिश में बात करें तो द टाइम टेकन बाय अ ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन along its सर्कुलर पाथ। किसी सर्कुलर पाथ में एक चक्कर पूरा करने में, एक रिवोल्यूशन पूरा करने में जो ऑब्जेक्ट को टाइम लगता है उसको हम टाइम पीरियड बोलते हैं। क्लियर। इसी से रिलेटेड एक और हमारे पास डेफिनेशन आती है फ्रीक्वेंसी। देखो आम भाषा में अगर हम टाइम पीरियड को समझे तो यही है कि एक रिवोल्यूशन मतलब एक चक्कर पूरा करने में उसको कितना टाइम लगा।
और फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होगा कि 1 सेकंड में उसने कितने चक्कर लगाए। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, इसका मीनिंग है एक सेकंड में कितने रिवॉल्यूशन कंप्लीट किए। ठीक है, और डेफिनेशन बनाएं अगर हम इसकी, तो डेफिनेशन बनेगी द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड की जगह हम पर यूनिट टाइम भी लिख सकते हैं। क्लियर। तो फ्रीक्वेंसी को डिनोट करते हैं हम, देखो टाइम पीरियड को तो टी से डिनोट करेंगे, फ्रीक्वेंसी को डिनोट करते हैं न्यू से, न्यू लिखते हैं। और इसका एक फॉर्मूला होता है 1/t, तो ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। न्यू इज इक्वल टू में 1/t। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी। अब ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है और एंगुलर वेलोसिटी क्या है, पहले हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट जब हमने पढ़ा था तब हमने ये रीड किया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट अगर आम पढ़ें तो शॉर्टेस्ट पाथ होता है, बट वर्ड लग गया इसके आगे क्या, एंगुलर। पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं फिर देखते हैं इसके बारे में क्या बनेगा इसकी डेफिनेशन। इट इज डिफाइंड एज द एंगल ट्रेस्ड आउट बाय a radius vector in given time। जैसे मान लो एंगुलर है तो एक बार सर्कुलर उसमें लेके चलेंगे। ठीक है, मान लो यहाँ से यहाँ तक इसकी ये ओ सेंटर हो गया और रेडियस होगी ये। मान लो कोई पार्टिकल पी है, वो पहले यहाँ है, पी पॉइंट पे है, कोई पार्टिकल है वो पी पॉइंट पे। अब वो क्या कर रहा है, यहाँ से मान लो वो यहाँ चला गया, पहले यहाँ था और फिर वो यहाँ चला गया। अब यहाँ से यहाँ तक जाते हुए इसकी कुछ पोजीशन तो चेंज हुई, मतलब कुछ तो इसने थीटा चेंज किया, तो हम उसको डेल्टा थीटा बोल देते हैं। और यहाँ से यहाँ तक उसकी डिस्प्लेसमेंट हुई है, जगह चेंज हुई है, तो इसको डेल्टा एस लिख देते हैं। जहाँ हम देखो ये डेल्टा एस मतलब यहाँ से यहाँ तक कुछ डिस्टेंस था, कुछ तो लेंथ होगी, तो डेल्टा एस इज इक्वल टू एल भी लिख सकते हैं। क्लियर। और जो डिस्प्लेसमेंट है इसको थीटा से डिनोट करते हैं, ये भी लिख सकते हैं इट इज़ डिनोटेड बाय थीटा, थीटा से डिनोट करते हैं। और क्या है इसके बारे में, अब थीटा अगर मैं फाइंड करूं तो अब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से यहाँ तक जो हो रहा है, ये जो आर्क है इसकी लेंथ है, तो मैं लिखूंगा लेंथ ऑफ आर्क डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, रेडियस। थीटा इज इक्वल टू में लेंथ क्या होगी, एल होगी, रेडियस क्या है, आर है, तो बनेगा क्या, एल क्या है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट का चेंज हो रहा है, तो डेल्टा एस हो गया, और डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, आर का आर ही आ जाएगा। क्लियर। तो हमारे पास फॉर्मूला यहाँ पे बन गया, थीटा इज इक्वल टू में डेल्टा एस डिवाइड बाय आर। जब इसका यूज होगा तो आगे हम यूज़ कर लेंगे कहीं। क्लियर। वैसे देखो एस जो होती है वो होती है लीनियर डिस्प्लेसमेंट। ये मैंने डेल्टा इसलिए लगवाया है, डेल्टा का मतलब है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है यहाँ से यहाँ तक। क्लियर। अच्छा, एक और बात याद रखनी है कि जो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। एक क्या है ये, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अब हम करते हैं एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी हम नॉर्मल पढ़ा हुआ है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाए क्योंकि एंगुलर वर्ड लग चुका है, तो क्या होगा, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ particle is called its angular velocity। इसको कैसे डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय ओमेगा। इसको ओमेगा से डिनोट करते हैं।
ये ध्यान रखने वाली बातें हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उसको थीटा से कर रहे हैं और कैसे ये चेंज हो रहा है, ट्रेस होती है ये वाली चीज़, जैसे रेडियस वेक्टर है, जैसे ये चेंज ही हुआ है यहाँ पे। अच्छा, ओमेगा का फॉर्मूला, वैसे देखो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब ओमेगा का फॉर्मूला बनेगा यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड टाइम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है यहाँ, थीटा है, और टाइम क्या हो गया, टी हो गया। क्लियर। अच्छा, यूनिट की बात करें, अब थीटा की जो यूनिट थी, ठीक है, थीटा देखो एक तरह का एंगल ही है, ये एंगल ही है, तो इसकी यूनिट की मैं बात करूँ ना, तो इसकी यूनिट होती है, थीटा की यूनिट, थीटा की जो यूनिट होगी वो होगी रेडियन, क्योंकि एक तरह का एंगल है ये, थीटा जो है वो एंगल ही है, तो रेडियन होगी। डायमेंशन पूछ ले तो ये डायमेंशन लेस होता है, क्योंकि एंगल की कोई डायमेंशंस नहीं होती। क्लियर। अब बात करें इधर, तो एक तो इसकी अगर हम निकालने लगें तो देखो थीटा जो है उसकी रेडियन होती है, टाइम की होगी सेकंड, तो इसकी यूनिट बनेगी हमारे पास रेडियन पर सेकंड। क्लियर। और हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, अगर वेलोसिटी की बात करता तो उसका मतलब हमें पता है कि जो v होता है वो होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय चेंज ऑफ टाइम, ये भी होता है, ये लीनियर वेलोसिटी के केस में होगा। अब हमारे को क्या करना है, हमारे नेक्स्ट टॉपिक है मेरे पास रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में हमने क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है। तो हमने लीनियर वेलोसिटी के बारे में अभी मैंने आपको बताया, हम एक बार लिख लेते हैं। लीनियर वेलोसिटी हमारे पास v इज इक्वल टू में आ गया डेल्टा s बाई डेल्टा टी, मतलब नॉर्मली है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय में चेंज इन टाइम, टाइम के साथ में क्या है, डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रही है। और अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं कि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होती है, यहाँ ही किया ये रहा लिखा हुआ, तो थीटा इज इक्वल टू में आता है डेल्टा s बाय आर। यहाँ से अगर मैं डेल्टा s की वैल्यू निकाल लूँ तो मेरे पास आ जाएगा r थीटा। क्लियर। एक और काम कर सकते हैं, देखो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ तो मैंने लिखा थीटा इज इक्वल टू में डेल्टा s बाय आर, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये भी तो चेंज होती है ना, तो मैं डेल्टा थीटा भी लिख सकता हूँ, इसको ये आ जाएगा। अब हम इसमें पुट कर देते हैं, v इज इक्वल टू में क्या था हमारे पास, डेल्टा s था, इसकी जगह आ जाएगा डेल्टा r डेल्टा थीटा डिवाइड बाय डेल्टा t। तो v इज इक्वल टू में r और ये हो गया डेल्टा थीटा डिवाइड बाय डेल्टा t। तो अभी हमने पढ़ा था यहाँ पर कि थीटा जो है वो अगर टाइम के साथ चेंज होता है, थीटा अगर क्या है टाइम के साथ चेंज हो रहा है,